हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज की अपनी इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप हमारे द्वारा डाली जाने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF और सभी नोट्स की PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। दोस्तों, आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे आपको इस साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इन नंबरों पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो 2021 में एक्स्ट्रा मार्क 2 कौन सी एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने वाला पहला देश भारत बन गया है। तो विस्तारित रेंज एक्स्ट्रा मार्क 2 अपनी प्रतिद्वंदियों पर भारत की बढ़त देगा और हवाई लड़ाई में अपने लड़ाकू जेट विमानों के लिए एक अधिक सुस्ती लाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके बारे में और बात करें तो भारत 2021 में विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर एस्ट्रा मार्क 2 का परीक्षण शुरू करेगा। मिसाइल जो 160 किलोमीटर दूरी से भी दुश्मन के विमान को नीचे लाने में सक्षम होगी। भारत के लिए आगे कदम बढ़ाएगा, क्योंकि मिसाइल देश की श्रेष्ठता स्थापित करेगी पाकिस्तान और चीन पर हवाई लड़ाई के लिए। विस्तारित रेंज एस्ट्रा मार्क 2 अपने प्रतिद्वंदियों पर भारत की बढ़त देगा और हवाई लड़ाई में अपने लड़ाकू जेट विमानों के लिए अधिक सुस्ती लाएगा। इसके बाद में दोस्तों, इसकी और कुछ बातें हैं। तो सरकारी अधिकारियों के अनुसार एस्ट्रा मार्क के लिए प्रशिक्षण के लिए 2021 में दूसरी छमाही से शुरू होगा। कब होगा? दूसरी छमाही से शुरू होने वाला है ये। और सरकार वर्ष 2022 तक पूरी तरह से विकसित मिसाइल को देखने की उम्मीद कर रही है कि 2022 तक इसका पूर्णतः विकास कर दिया जाएगा। एस्ट्रा मिसाइल के बारे में क्या है कि एस्ट्रा मार्क दृश्य श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। BVRSM से परे है, जो कम से कम 4.5 पर ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक है। जो अब स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान पर 100 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज मिसाइल को एकीकृत करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय एयर कमांडर एयर मार्शल SBP सिन्हा ने बताया कि अगली पीढ़ी की मिसाइल 2022 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। पूर्व अधिकारी लंबे समय से एस्ट्रा मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हैं। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो भारत कनाडा के साथ कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। हालांकि अभी तक टीकों की आपूर्ति की मात्रा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन अभी इसका निर्णय लिया जाना बाकी है। तो कनाडा के साथ कोविड-19 की वैक्सीन की आपस में आपूर्ति कर रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल्स में बात करें दोस्तों, भारत सरकार जल्द ही कनाडा से कोरोना वायरस के टीके आपूर्ति करने की संभावना है। कथित तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने PM मोदी के व्यक्तित्व अनुरोध के बाद टीकों की आपूर्ति के लिए डेक साफ कर दिया है। हालांकि अभी तक टीकों की आपूर्ति की मात्रा पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कनाडा की आपूर्ति की जाएगी और सरकार द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। इस सप्ताह टीकों की सही मात्रा और वितरण कार्यक्रम का अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत अब एक मानवीय और वाणिज्य आधार पर 20 से अधिक देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला एक वैश्विक नेता बन गया है। टीके के लिए कनाडा का अनुरोध। कनाडा ने में कोरोना वायरस के टीके की डिलीवरी के लिए 10 फरवरी 2021 को कनाडाई PM के द्वारा दिए गए एक नवीनतम टेलीफोन कॉल के प्रकाश से देखी जा सकती है। अनुरोध के लिए फोन कॉल में ट्रूडो के द्वारा कनाडा के लिए भारत के समर्थन और वैश्विक महामारी से लड़ने में टीकों की सहायता के लिए कहा। बदले में PM मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष को आश्वासन दिया था कि भारत कनाडा के टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा समर्थन करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो है, मोरियो खिंची इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोरियो खिंची 73 साल के मोरियो ड्रैगी की नियुक्ति ने इटली के लिए राजनीतिक अस्थिरता के आफतों को खत्म कर दिया है, जो अभी भी एक स्वास्थ्य संकट की चपेट में, जिसमें 93,000 से लोग मारे जा चुके हैं। 13 फरवरी 2021 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मोरियो खिंची ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से घातक महामारी और आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ शपथ ली है। 73 साल के मोरियो ड्रैगी की नियुक्ति ने इटली के लिए राजनीतिक अस्थिरता के हफ्तों को खत्म कर दिया है, जो अभी
भी एक स्वास्थ्य संकट की चपेट में है, जिसमें 93,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 93,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो किन चीज़ ने मैं गणतंत्र के प्रति निष्ठावान होने का कसम खाता हूँ या का पाठ किया, क्योंकि यह एक समारोह में अलंकृत राष्ट्रपति महल में राष्ट्रपति सर्जिया मटरेला के समक्ष खड़े थे, जिनका प्रसारण टेलीविजन पर लाइव प्रसारित किया गया था। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, वो सरकार ने मैपिंग नीति में बदलाव की घोषणा की है। पीएम मोदी का कहना है कि सुधारों में जबरदस्त इसका अवसर आएगा। तो भारतीय निगमों एवं नवप्रवर्तकों को भारतीय क्षेत्र में भीतर डिजिटल भू स्थानिक डेटा और मानचित्र प्रकाशित करने, उन्हें तैयार करने, एकत्रित करने, तैयार करने, अद्यतन करने, संग्रह करने से पहले प्रारंभिक अनुमोदन व अनुमति की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इसकी और कुछ इन्फॉर्मेशन बात करें तो 15 फरवरी 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के मानचित्र नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है। बदलाव सरकार द्वारा विशेष रूप से भारतीय कंपनी के लिए खरीदे गए हैं। यह उन्हें मानचित्रण में महत्वपूर्ण प्रगति बनाने और अंततः छोटे व्यवसायों को बढ़ा देने के लिए सशक्त बनाने की सक्षम बनाएगा। मंत्रालय द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पूरे विश्व में आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को भारत में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए पहले जो भू स्थानिक डेटा प्रतिबंधित था वह अब भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, मणिपुर के सीएम ने भारत म्यांमार संबंधों पर एक किताब जारी की है। पुस्तक का उद्देश्य भारत म्यांमार संबंधों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में इसको जारी किया गया है। भारत म्यांमार के संबंधों को मणिपुर के सीएम के द्वारा। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने पुस्तक का लोकार्पण किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने 13 फरवरी को इम्फाल शहर में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बौद्धिक मंच द्वारा आयोजित ये एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर मणिपुर म्यांमार कनेक्शन एंड इन इंडिक पार्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का उद्देश्य भारत म्यांमार के संबंधों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति के में ये जारी किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा है कि मणिपुर और म्यांमार के बीच संबंध संगाई महोत्सव के बाद में काफ़ी सुधार किए गए थे, और पुस्तक बेहतर संबंधों को दर्शाती है। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ डिटेल थी। इसके बाद में आते हैं सरकार को जो सामान्य बीमा कंपनियां हैं उनको 3,000 करोड़ के इस तिमाही में इनको प्रदान किए जाएंगे। तो पूंजी इनकी पूंजी थी सामान्य बीमा कंपनियों को 3,000 करोड़ की 3 सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा कंपनियों को अपनी सॉल्वेंसी और वित्तीय स्थिति को सुधार करने को सक्षम बनाएगी। ये जो इनको तिमाही दी जाने वाली है। वित्त मंत्रालय के रुपयों का उल्लंघन करेगा। अपनी वित्तीय सहायता सुधारने के लिए मौजूदा तिमाही राज्य में समावित वाली सामान्य कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान करने वाला है। तो अपने जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसके द्वारा ये घोषणा की गई थी। इसके बाद है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने टॉप टीम इंडिया को अंगूठा दिखाया। तो अंगूठा दिखाने का मतलब इसका ये है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की सराहना की है। बेहतर क्रिकेट संरचना के कारण भारत की शीर्ष टीम पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये बात कही है। बेहतर क्रिकेट संरचना के कारण भारत की एक शीर्ष टीम, ये बात इमरान खान के द्वारा कही गई है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना एट्थ है, वो खगोलविदों ने TOI 451 नामक एक युवा तारे की खोज की है, जिसके चारों ओर 3 गर्म ग्रह है। खगोलविदों ने नासा के ट्रस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग कर सूर्य देखा। नासा खोज के कथन के अनुसार हमारे सूर्य के साथ युवा तारा बहुत आम है। हालांकि हमारे सूर्य की आयु लगभग 4.56 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह तारा TOI 451 अपेक्षाकृत कम है, 120 मिलियन वर्ष पुराना है। नए खोजे गए तारे ने सौर प्रणाली के निर्माण में वर्तमान समय में आगे बढ़ाया है, और TOI 401 तारा सूर्य के द्रव्यमान का 95%, 12% छोटा है, केवल 2/3 ऊर्जा का ही उत्सर्जन करता है। तो TOI 451 बयान के अनुसार TIO 451 की कक्षा सभी 3 ग्रह तारे के बहुत करीब बैठते हैं। इसका मतलब है कि गर्म है 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 840 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान सिस्टम
में एक जोड़ी साथी तारे भी हैं जो ग्रहों से बहुत दूर है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज की अपनी करंट अफेयर्स थी। आशा करता हूँ मैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।